हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनपी इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ रिचु रॉय। आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 48 खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। तो जो एक मैच को लेकर तमाम जानकारी होती है कि मैच का पिच रिपोर्ट कैसा है, दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा है, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, ये सारी तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही हम आपको प्रिडिक्शन देंगे कि कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और साथ ही आपको बताएंगे पॉइंट्स टेबल का हाल इस वक्त कहाँ है, दोनों टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर कहाँ स्टैंड कर रही है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल और डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे दोनों भिड़ने वाले हैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। ये मुकाबला खेला जाएगा 29 अप्रैल 7:30 बजे से। और 7:30 बजे का जो मुकाबला होता है, शाम का जो मुकाबला होता है, उसमें काफी तमाम जानकारी होती है जो जाननी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसका फैक्टर आ जाता है। बॉलिंग या बैटिंग क्या मददगार होती है पिच पे, ये भी समय के साथ पता चलता है, क्योंकि जो मुकाबले 3:30 बजे होते हैं उसमें काफी चीजें छूट जाती है और काफी इजी हो जाता है किसी भी टीम के लिए 3:30 बजे वाला मुकाबला खेलना। लेकिन 7:30 बजे जो शाम को मुकाबले खेले जाते हैं, जो मैचेस खेले जाते हैं ग्राउंड पे, उस ग्राउंड को पूरा ही चेंज कर दिया जाता है। वो ग्राउंड मौसम के हिसाब से पूरी चेंज हो जाती है, पूरी अलग हो जाती है, पूरी डिफरेंट हो जाती है। तो इसमें पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा ये मुकाबला। और इसकी पिच रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। ये पिच सपाट होती है जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और शॉट्स मारना आसान हो जाता है। तो मतलब इस दो लाइन से ये हमें समझ आ चुका है कि बल्लेबाजी यहाँ फायदे में रहती है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है ये, बैटिंग फ्रेंडली पिच। अब यहाँ पर बल्लेबाजों का तो पता चल गया है कि चलो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बल्लेबाजों के लिए मददगार है पिच, लेकिन यहाँ गेंदबाजों का क्या हाल रहने वाला है। तो यहाँ फ्रंट फुट प्ले करने वाले बल्लेबाज ज्यादा सफल रहते हैं, ऐसे में बड़े स्कोर बनाने की संभावना रहती है। क्योंकि देखिए, अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है तो हाई स्कोरिंग मुकाबला अपने आप चला जाता है, बैटिंग अच्छे से होगी, 200 से 250 रन बनाने आसान हो जाते हैं उस पिच पर जो बैटिंग फ्रेंडली नजर आती है। ऐसे में बड़े स्कोर बनने की संभावना रहती है। अगर मौसम में थोड़ी नमी है या मैच शाम को हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7:30 बजे वाला मैच काफी ज्यादा अलग हो जाता है, तो तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और हल्की उछाल मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो जाती है। इसका मतलब है कि स्पिन गेंदबाज, खासकर लेग स्पिनर और स्लो गेंद डालने वाले गेंदबाज बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो आपका पावर प्ले वाला ओवर होता है, जो 6 ओवर होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें तेज गेंदबाजी फायदे में रहेगी। जब तक 6 ओवर होंगे, जब तक पावर प्ले रहेगा, तब तक तेज गेंदबाजी फायदे में होगी, पेसर्स को मदद होगी। लेकिन 6 ओवर के बाद जब मिडिल ओवर्स में गेम पहुंच जाएगा, 7 ओवर से 15 ओवर, आप मान के चलिए 7 ओवर से 15 ओवर में स्पिनर्स फायदे में रह जाते हैं। तो मतलब इस पिच पे ये नहीं कहा जा सकता कि बल्लेबाजी धीमी हो जाती है, क्योंकि बल्लेबाजी फ्रेंडली है, ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बल्लेबाजों को मदद है। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में मदद है, मतलब पावर प्ले तक तेज गेंदबाज फायदे में नजर आ सकते हैं। और स्पिनर्स की अगर भूमिका की बात करें तो इस जो ये 6 ओवर खत्म होंगे, तेज गेंदबाजी यहाँ जहां से खत्म होगी, वहां से स्पिनर्स का दबदबा नजर आएगा। मतलब तीनों ही खिलाड़ी यहाँ किफायती साबित होंगे, बल्लेबाजी भी, तेज गेंदबाजी भी और स्पिनर्स भी यहाँ फायदे में साबित होंगे। हाल के वर्षों में खासकर आईपीएल में कई बार यहाँ 200 से ज्यादा का स्कोर भी बना है, जो दर्शाता है कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर है। अरुण जेटली स्टेडियम में कुल 92 मैच खेले गए हैं और इन मैचों में 50% मैच
चेस करने वाली टीमों ने जीता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स हो या दिल्ली कैपिटल्स, जो भी जीतती है टॉस, यहाँ टॉस का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है पिच के हिसाब से, तो जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले गेंदबाजी कर ले और एक रन अपने दिमाग में बनाकर चल ले, एक स्कोर अपने दिमाग में बनाकर चले, तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं 50% है, पर ऐसा नहीं होता कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले गेंदबाजी कर ले और गेंदबाजी से फ्री हो जाए, क्योंकि टाइमिंग 7:30 बजे है। 7:30 बजे से जो मुकाबला खेला जाता है उसमें ओस का फैक्टर आ जाता है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, 10:30 बजेंगे, ओस का फैक्टर बढ़ेगा और गेंदबाजी बिल्कुल डूबती चली जाएगी। इसलिए गेंदबाजी पहले कर लेना फायदेमंद होगा। अब मौसम का मिजाज कैसा है दिल्ली में? तो आईपीएल 2025 के मैच नंबर 48 के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो वहीं 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 35% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। तो मौसम बिल्कुल साफ है, कोई भी गड़बड़ी मैच में देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो ओस फैक्टर मैंने आपको बताया वो इस मौसम से तो पता चल रहा है, लेकिन टाइम, मैच के टाइम से भी पता चल रहा है। तो जैसे जैसे रात होगी ओस का फैक्टर बढ़ेगा, और ये पिच और ये मौसम ये दर्शाता है कि बल्लेबाजों के लिए फायदा है, लेकिन आपको सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा, सूझबूझ के साथ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा, अपनी परफॉर्मेंस करनी होगी। अब हम नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इन दोनों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 बार जीत हासिल की है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 15 बार जीत हासिल की है। तो जो मेंटली स्टेबिलिटी है इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स 3 मुकाबले ज्यादा जीत कर आ रही है। 18 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है और दिल्ली कैपिटल्स ने 15 मुकाबले जीते हैं। तो इस वक्त जो मेंटली फायदा है वो कोलकाता नाइट राइडर्स को है। कोलकाता नाइट राइडर्स 18 मुकाबले जीत कर आ रही है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 15 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीते हैं। तो 18 - 15 3 मुकाबले यहाँ पर 3 मुकाबलों से आगे है कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन अगर आप बात करें आईपीएल 2025 की, आईपीएल 2025 में दोनों के प्रदर्शन की, क्योंकि ये जो सारे आप मैचेस देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, 34, 18, 15, ये तब है जब टीमें उथल पुथल रहती थी। कोलकाता नाइट राइडर्स में कौन से खिलाड़ी थे पहले, दिल्ली कैपिटल्स में कौन से खिलाड़ी थे, अब पूरा चेंज हो चुका है। आईपीएल 2025 में सारे नए खिलाड़ी, नए चेहरे नजर आ रहे हैं। तो अगर यहाँ फायदा ढूंढे, मेंटली फायदा है, तो वो है दिल्ली कैपिटल्स को। मैं बताती हूँ दिल्ली कैपिटल्स को फायदा क्यों है। क्योंकि आईपीएल 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ 3 मुकाबले जीत कर आ रही है और दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मुकाबलों को अपने नाम किया है। तो जो यहाँ 3 का आपको कोलकाता नाइट राइडर्स 3 नंबर से आगे दिख रही थी, तो आईपीएल 2025 में 3 नंबर से आगे है दिल्ली कैपिटल्स। कोलकाता अब पॉइंट टेबल पर इसी के साथ अगर हम नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की है, तो 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 7वें नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है। यहाँ पॉइंट्स टेबल में आप अगर देखेंगे तो पॉइंट्स यहाँ 7 पॉइंट्स है कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच जो मुकाबला हुआ था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके कारण पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को एक एक पॉइंट्स दे दिए गए थे। तो यहाँ ऑड में पॉइंट आपको सिर्फ 2 टीमों में नजर आ रहे होंगे, वो है पंजाब किंग्स और एक कोलकाता नाइट राइडर्स। तो मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 3 जीते हैं और ये बेनतीजा रहा कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का आखिरी मुकाबला, जिसकी वजह से एक एक पॉइंट दोनों टीमों को पकड़ा दिए गए। अब दिल्ली कैपिटल्स की हम बात करेंगे। 9 मुकाबले जीतकर 9 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की है और 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। आखिरी 5 मुकाबले पे अगर हम नजर डालें तो अपना आखिरी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार कर आ रही है, जो यहाँ आपको हार नजर आ रही है। उससे पहले उसे जीत हासिल हुई, उससे पहले हार, फिर जीत, फिर हार। तो ऑल्टरनेटिव अभी इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स चल रही है। और अगर 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 हम इस चीज की बात करें, इस फैक्टर को ध्यान दे, तो
यहाँ जीत का निशान आ सकता है क्योंकि ऑल्टरनेटिव चल रहा है। अब वहीं अगर मैं बात करूं कोलकाता नाइट राइडर्स के 5 आखिरी मुकाबले की, तो 3 मुकाबले तो एक बेनतीजा रहा है, उससे पहले 2 मुकाबले हार कर आ रही है, उससे पहले एक मुकाबले में जीत हासिल की है, तो फिर आखिरी मुकाबला हार कर आ रही है। मतलब 5 मुकाबले में सिर्फ एक बार जीत हासिल हुई है, तो दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी 5 मुकाबले में 2 बार जीत नसीब हुई है। अब पूरे पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप पर है, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 7 में जीत हासिल की, तो उसे 3 में हार का सामना करना पड़ा। गुजरात टाइटंस दूसरे नंबर पर है, 8 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। तीसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबलों में जीत हासिल की। फिर दिल्ली कैपिटल्स की हम बात कर चुके हैं। पंजाब किंग्स का हाल इस वक्त 9 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है और आखिरी मुकाबला बेनतीजा रहा, जिसकी वजह से उसे 11 पॉइंट्स 1 पॉइंट ज्यादा मिल चुके हैं। फिर छठे नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट, जिसने 10 मुकाबले खेले और आधे मुकाबलों में जीत हासिल की, आधे मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स की हम बात कर चुके हैं। फिर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसका जाना पावर प्ले में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की और 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स इस वक्त सेकेंड लास्ट पर है, 9 मुकाबले खेलकर 2 में जीत हासिल की और आखिरी में है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 2 में जीत हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त आपको आखिरी में नजर आ रही होगी, लेकिन आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स ने कभी भी पॉइंट्स टेबल के लास्ट पे फिनिश नहीं किया है। लेकिन काफी वक्त से, काफी दिनों से चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी पे है। तो क्या आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस इतिहास को तोड़ने जा रही है और चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन आईपीएल 2025 में पॉइंट्स टेबल की आखिरी पर फिनिश करेगी? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और दोबारा एक बार आ जाते हैं अपने दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर। तो दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो फेब डुप्लेसी है इसमें, अभिषेक पोरेल है, करुण नायर है, केएल राहुल है, अक्षर पटेल होंगे, क्रिस्टन स्टब्स होंगे, विपराज निगम होंगे, मिचेल स्टार्क होंगे, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा। अगर इन सब में स्टार प्लेयर की बात करें हम तो केएल राहुल बहुत आक्रामक रूप से बाहर आ रहे हैं। केएल राहुल ने ठान लिया है कि भाई जो पिछले सीजन में मेरे साथ बुरा हुआ अब वो नहीं होने दूंगा और साबित करूंगा कि मुझे छोड़ना कितना मुश्किल है और कितना बड़ा नुकसान आप झेलोगे। तो केएल राहुल साफ यही बोल रहे हैं कि भाई केएल राहुल का प्रदर्शन बहुत बढ़िया चल रहा है, केएल राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो स्टार प्लेयर इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के हैं केएल राहुल। फिर फेफ डुप्लेसी, अभिषेक पोरेल भी स्टार प्लेयर है, ओपनिंग बहुत जबरदस्त करते हैं, जिसकी वजह से करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल काफी उभर कर सामने आ रहे हैं। फिर अक्षर पटेल की हम बात करें तो कप्तान है अक्षर पटेल और अक्षर पटेल भी कप्तानी के रूप में बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि क्यों हूं मैं कप्तान। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स, डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स जो आईपीएल 2024 से जीत कर आ रही है। तो इसमें है क्विंटन डीकॉक, सुनील नारायण, ये दोनों ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। फिर कप्तान आएंगे अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, फिर रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। यहाँ स्टार प्लेयर में सुनील नारायण को रख सकते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चल रहे थे, अभी थोड़ा हाल फिलहाल में उनका बल्ला नहीं चल रहा है, गेंद भी नहीं चल रही है, तो सुनील नारायण को आप तब भी स्टार प्लेयर रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कमा के दिए उन्होंने। फिर क्विंटन डीकॉक आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अजिंक्य रहाणे कप्तान है, पर वो कप्तानी वाली पारी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से अभी हमें नजर नहीं आ रही है। रिंकू सिंह, जिन पर शाहरुख खान ने, केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने इतना ज्यादा दाव लगाया था इस साल, उसके रूप में रिंकू सिंह भी सामने नहीं आ पा रहे हैं, रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चल रहा है। फिर वरुण चक्रवर्ती स्टार प्लेयर है, हर्षित राणा स्टार प्लेयर हैं, तो ये वो सारे खिलाड़ी हैं, वो सारे तमाम खिलाड़ी हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कौन ये मुकाबला जीतने वाले हैं। ऐसे कोई श्योर नहीं है, लेकिन हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीतने वाली है, क्योंकि दिल्ली अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी और इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स की टीम फॉर्म में है। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स
नहीं चल पा रही है ढंग से, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन वो ये भूल चुकी है कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। तो दिल्ली कैपिटल्स वो टीम है जो इस मुकाबले को नाम करने वाली है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें।